नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपको सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। 26 अप्रैल को आरटी के माध्यम से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ की प्रक्रिया संपन्न करवाई गई और 26 को ही पहली लिस्ट भी जारी कर दी गई। वह हज़ारों अभिभावक जो सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखते थे, उनके बच्चों का नाम पहली लिस्ट में आया। लेकिन ऐसे भी बहुत से अभिभावक थे जो सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखते थे और सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखकर उन्होंने फॉर्म को भरा, लेकिन उनके बच्चों का नाम नहीं आया। ऐसे अभिभावकों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं जिसमें वह कर रहे हैं ढेर सारे सवाल, और उनके ढेर सारे सवालों के जवाब पर आधारित आज मैं यह वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी के कमेंट्स पढ़कर मुझे एक बात का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं आप सभी बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, हताश हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपको परेशान होने की, दुखी होने की, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। यह केवल एक कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ था। कुछ बच्चों का नाम आ गया, कुछ बच्चों का नाम नहीं आया। यह केवल चांस की बात थी। बच्चों का नाम उनकी योग्यता के आधार पर नहीं आया है, ना ही बच्चों का नाम उनके अभिभावकों की योग्यता के आधार पर आया है। बच्चों का नाम केवल चांस के माध्यम से आया है। कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ हुआ, कुछ बच्चों का नाम आया, कुछ बच्चों का नाम नहीं आया। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ड्रॉ में आया नाम या फिर एक ड्रॉ में नहीं आया नाम आपके बच्चे की ज़िंदगी को निर्धारित नहीं करता। आपके बच्चे की ज़िंदगी की सफलता एक ड्रॉ पर निर्भर नहीं करती है। आगे बहुत से दाखिले होंगे, बहुत से ड्रॉ होंगे, आप उनका इंतज़ार करें। हताश मत होइए। देखिए, अगर आप हताश होंगे तो आपको देखकर बच्चे भी हताश होंगे, और मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे हताश हो या परेशान हो। इसलिए आप चिंता ना करें और आपके जो कुछ सवाल हैं जो आप मुझे लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं, उनके जवाब आप सुनिए और उन सभी अभिभावकों के साथ भी साझा करिए जो कहीं ना कहीं परेशान है इस रिज़ल्ट के बाद। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या दूसरी लिस्ट निकलेगी। तो अगर मैं पिछले साल के रिज़ल्ट पर नज़र डालूं, उससे पिछले साल के रिज़ल्ट पर नज़र डालूं और उससे पिछले साल के रिज़ल्ट पर नज़र डालूं, तो हाँ, दूसरी लिस्ट निकली थी इन सालों में। तो मुझे लगता है इस साल भी दूसरी लिस्ट निकलेगी। हालांकि अभी तक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने इस संबंध में कोई भी जानकारी जारी नहीं करी है, लेकिन पिछले सालों के रिज़ल्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कह सकती हूँ कि दूसरी लिस्ट निकलेगी। अब दूसरी लिस्ट कब निकलेगी यह कह पाना भी मेरे लिए संभव नहीं है। अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, शैक्षिक सत्र 2021-22 की, तो 21-22 में दूसरी लिस्ट 3 दिसंबर को निकली थी। जी हाँ, 3 दिसंबर को निकली थी, और इस पर सबसे पहले वीडियो हमेशा की तरह सबकी शिक्षा के माध्यम से मैंने ही बनाई थी। तो आप में से वह बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि क्या हम दूसरी लिस्ट का इंतज़ार करें, बिल्कुल नहीं। मैंने तो कभी यह भी नहीं कहा कि आप पहली लिस्ट का इंतज़ार करें। मैंने हमेशा से आपको यही कहा है कि ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के आप फॉर्म भरें, फॉर्म को भर दीजिए, साथ ही अपने बच्चों को अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी जेब अनुसार, अपनी सोच अनुसार और अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी घर के पास के स्कूल में दाखिला करवा दें। जब कभी भी ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी का ड्रॉ होगा, आपके बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आया तो आप ईडब्ल्यूएस वाले स्कूल में करवा दीजिएगा, पहले स्कूल से नाम कटवा के। नहीं आया तो जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ता रहेगा। तो मैंने कभी नहीं कहा कि आप पहली लिस्ट का इंतज़ार करें, और दूसरी लिस्ट के इंतज़ार के लिए तो मैं कभी भी नहीं कहूँगी। आप कभी भी किसी लिस्ट के इंतज़ार में बच्चों के दाखिले नहीं रुकवाएं। आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों में डालें। अगर आगे लिस्ट में बच्चे का नाम आया तो जिस स्कूल में आपने डाला था उससे नाम कटवा कर, जिस स्कूल में नाम आएगा आगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, डीजी कैटेगरी, उसमें आप नाम बच्चे का वहाँ पे दाखिला दिलवा दीजिएगा। तो बहुत ही कुछ सवाल थे जो मैं आपके जवाब जिनके देना चाहता थी। हालांकि कुछ लोग यह भी लिखते हैं मुझे कमेंट्स में कि मैम, अगर हमारे बच्चे का नाम आगे आ जाता है तो जो हमने जिस स्कूल में हम फीस देंगे, हमारी फ़ीस बर्बाद जाएगी। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत चीज़ों के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। आप ये सोचिए आपकी फ़ीस बर्बाद जाएगी, आप इसके बारे में सोच रहे हैं कि अगर आगे सेकंड लिस्ट में नाम आ गया, जो कि नवंबर दिसंबर जब भी निकलेगी भगवान जाने। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपके बच्चे का आगे लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या होगा। आपके बच्चे का साल बर्बाद जाएगा।
अपने बच्चे के साल को बर्बाद मत जाने दीजिए। इस साल 1,80,000 बच्चों के फॉर्म भरे गए थे और बहुत ही कम सीटें थीं, हज़ारों में सीटें थीं, लाखों में आवेदन प्रपत्र भरे गए थे। तो ज़रूरी नहीं है हर बच्चे को मौका मिले, और वो मिल भी नहीं सकता है। कुछ कुछ का नाम आएगा, कुछ का नाम पहली लिस्ट में आया है, पहली लिस्ट में जिन बच्चों के दाखिले नहीं हो पाएंगे उनका नाम दूसरी लिस्ट में आ जाएगा। तो आप दूसरी लिस्ट के इंतज़ार में बच्चों के दाखिले मत रुकवाइए। मेरी आपको राय रहेगी, या मेरी राय है कि आप अपनी सामर्थ्य अनुसार बच्चे का किसी दूसरे स्कूल में दाखिला करवा दीजिए, अगर अभी तक नहीं करवाया है। हालांकि मैंने पहले आपको यह भी कभी नहीं कहा कि पहली लिस्ट का इंतज़ार करें। तो अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, और बाकी आप भी सोच समझ कर फैसला लीजिए। आप भी सोचिए, आप बच्चों के माता पिता हैं, आपसे बेहतर बच्चे के लिए कोई नहीं अच्छा सोच सकता। तो मैंने अपनी राय आपके आगे रखी है, बाकी जो फैसला आपने लेना है वह आपकी मर्ज़ी है। और दूसरी लिस्ट मेरे अनुसार निकलेगी, कब निकलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पिछले साल दूसरी लिस्ट 3 दिसंबर को निकली थी, तो दूसरी लिस्ट निकलने में समय लगेगा, यह बात पक्की है। साथ ही परेशान होने की, घबराने की या दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी और भी मौके होंगे, अभी और भी लिस्ट आएंगी, अभी और भी दाखिला प्रक्रिया होंगी। आप बस हिम्मत रखिए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।